चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाबा सबल सिंह की साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये साधना एक बहुत ही सौम्य साधना है। जो लोग उग्र साधना नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैं ये साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस साधना को करने के बाद आप इस साधना का लाभ उठाएं। इस साधना से आप सबल सिंह को चला सकते हैं, बुला सकते हैं, उसकी सवारी अपने सिर ले सकते हैं और आप लोगों का भूत प्रेत आदि पीड़ित इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना का एक विधान है। यह साधना सावन और भादव के महीने में ही होती है। यह सावन और भादव के माह में यह साधना का विधान है कि इस साधना को सावन और भादवे के माह में ही किया जा सकता है। दोस्तों, ये साधना आप सावन में या भादवे में शुरू कर सकते हैं और इस साधना को आपने 40 दिन करना है। 40 दिन तक आपको व्रत रखने हैं और एक टाइम भोजन करना है। दोस्तों, आप दिन में चाय दूध आदि पी सकते हैं और जिस दिन आप ये साधना करें उस दिन आप सुबह सुबह अपने नगर के खेड़े पर जाएं। वहाँ पर आपको एक पीली चादर लेकर जानी है और 5 लड्डू और एक लोटे में थोड़ा दूध मिला ले, यानी कच्ची लपसी बना ले। कच्ची लपसी दोस्तों, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं और मिलाकर उसको कच्ची लपसी कहते हैं। ये कच्ची लपसी आपने तैयार करनी है और आपने खेड़े पर लेकर जाना है। आपने खेड़े पर क्या लेकर जाना है दोस्तों? आपने खेड़े पर थोड़ी कच्ची लपसी लेकर जानी है और 5 लड्डू लेकर जाने हैं और एक पीली चादर लेकर जानी है और एक देसी घी का चिराग लेकर जाना है। दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी भी ले लें और जब आप खेड़े पर जाएं, सबसे पहले आपने खेड़े को नहलाना है और फिर उसको आपने तिलक करना है और फिर चादर उड़ानी है और फिर 5 लड्डू उसके सामने रखकर आपने दीपक प्रज्वलित करना है और खेड़े से प्रार्थना करनी है कि हे खेड़े महाराज, मैं ये साधना करना चाहता हूँ। इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो और इस साधना में आने वाली सभी विघ्नों से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें और मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें और उस देवता को मेरे नगर में आने की अनुमति दें। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपने सीधे दरिया पर जाना है। दरिया यानी कोई जैसे बहता पानी हो या तालाब हो, इस तरह से हो, उसको दरिया कहते हैं। तो आपने सीधे दरिया पर जाना है और दरिया पर आपने 100 ग्राम चावल कागज़ पर रखने हैं और उसके ऊपर एक साबुत डंडी वाला पान रखना है और दोस्तों 2 लौंग 2 इलायची 5 पतासे रखकर आपने उसको दरिया में प्रवाहित कर देना है और दरिया महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे दरिया महाराज, मैं ये साधना करना चाहता हूँ और अपने जिस देवता की आप साधना करना चाहते हैं उस देवता की नाम लेकर प्रार्थना करें। कहें हे ख्वाजा महाराज, मैं बाबा सबल सिंह की साधना करना चाहता हूँ और आपको इस बात का साक्षी बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज आपका यहाँ से एक लोटा जल भरकर लेकर जा रहा हूँ और इसी जल को साक्षी मानकर मैं अपनी 41 हाजिरियाँ आपके जल में प्रवाहित करूँगा। इतना कहकर दोस्तों आपने वहाँ से एक लोटा अपने घर लेकर आना है और उस जल को एक घड़े में डाल देना है और अब ऐसे ही रोज़ शाम को 6 बजे आपने थोड़े चावल एक कागज़ पर रखने हैं और 5 पतासे रखने हैं और एक डंडी वाला पान रखना है और 2 लौंग 2 इलायची रखनी है और वो हाजिरी आपने कावे की तरफ मुख कर वो हाजिरी आपने अपने घर की छत पर देनी है और ख्वाजा महाराज से हर हाजिरी में प्रार्थना करनी है। जैसे आपकी दूसरी हाजिरी है तो आपने प्रार्थना करनी है, हे ख्वाजा महाराज, मैं बाबा सबल सिंह की साधना कर रहा हूँ और आपको साक्षी मानकर मैं दूसरी हाजिरी दे रहा हूँ।
इस तरह से आपने 41 हाजिरियाँ देनी है। अब आपको घर आकर अपने कुलदेवी और अपने पितरों की पूजा करनी है। अपने पितरों की और कुलदेवी की पूजा देने के बाद रात्रि में 10 बजे आप आसन लगाकर बैठें और आसन से पहले आपने गणेश की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा में आपने 7 बार ये मंत्र बोलना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों मंत्र एक बार फिर सुने। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को आपने आसन पर बैठकर 7 बार पढ़ना है। और फिर दोस्तों आपने ओम नमः शिवाय की 108 बार एक माला जाप करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने गुरु से या जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं उनसे प्रार्थना करें और फिर अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करें। फिर वहीं उसी गद्दी पर बैठकर अपने पितरों से प्रार्थना करें और 10 दिशाओं को प्रणाम कर कर आपने पूरे 10:15 बजे इस साधना को आरंभ कर देना है। दोस्तों आपने जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको 51 माला जाप करनी है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने। जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको रात्रि 10:15 बजे 51 माला जाप करनी है। ये साधना, ये क्रिया आपको 41 दिन लगातार करनी है। दोस्तों मेरा आपसे दावा है कि इस क्रिया को अगर आप पूर्ण विधान से कर दें तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको बाबा सबल सिंह की सिद्धि हो जाएगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि बाबा सबल सिंह आपके सामने आकर प्रकट हो जाएगा और आपको कहेगा वचन मांग बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके कार्य सिद्ध होंगे। जिस भी कार्य को आप कहेंगे वो आपका कार्य सिद्ध होगा। दोस्तों जिस दिन आप ये साधना करेंगे उस दिन आपको बाबा सबल सिंह को कढ़ाई बोतल का भोग लगाना होगा। वो आपको कैसे करना होगा? दोस्तों सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। उसके आगे एक गुस्से की आग करनी है। आग पर आप दीपक जलाएं तो सरसों के तेल का जलाएं। उस सरसों के तेल के दीपक से छींटा अंगारे पर मारें और उसमें अग्नि प्रकट होगी। उस अग्नि पर आपने थोड़ा हलवा बनाकर रख लेना है और 5 लड्डू भी लाकर रख लेने हैं और एक बोतल शराब की लाकर भी रख लेनी है और एक सिगरेट भी लेकर आनी है। दोस्तों आपने उस अग्नि पर सबसे पहले 5 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर 3 बार आहुति देनी है। उसके बाद हलवे में से 5 बार आहुति देनी है। फिर आपने एक सिगरेट जलाकर वहाँ पर सीधी खड़ी कर देनी है और फिर अपने शराब में से 5 बार भोग लगाना है, यानी 5 आहुति अग्नि में देनी है। उसके बाद आपने थोड़ा जल का छींटा मारकर उस पर उसको शांत कर देना है। दोस्तों फिर आपने बाबा सबल सिंह से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा सबल सिंह, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। दोस्तों ये क्रिया आपने रोज़ सुबह और शाम 41 दिन तक करनी है। दोस्तों इसमें आप 5 लड्डू को जो का भोग लगा रहे हैं उसकी जगह आप एक बर्फ़ी का पीस और एक लड्डू का पीस लाएं। और हलवा भी आपको रोज़ नहीं बनाना है, सिर्फ आपने हलवा पहले और आखिरी दिन ही बनाना है। दोस्तों ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपने कढ़ाई बोतल सिर्फ एक बार शुरू में देनी है, एक बार आखिरी में देनी है। जब पहले दिन आप कढ़ाई बोतल दें तब आपको हलवा बनाना पड़ेगा और जब आखिरी बार आप कढ़ाई बोतल दें तब भी आपको हलवा बनाना पड़ेगा। बीच में आप एक बर्फ़ी का पीस और एक बूंदी के लड्डू का पीस, इनसे काम चला सकते हैं। इनसे आपने थोड़ा थोड़ा तोड़कर 3 बार तोड़कर दोनों में से आहुति अग्नि में देनी है और 5 बार आहुति शराब की देनी है। दोस्तों
इसी तरह आप एक बर्फ़ी के पीस से और एक बूंदी के लड्डू से आपने रोज़ भोग लगाना है सुबह शाम। और फिर आखिरी के दिन आपने हलवा बनाना है, 5 लड्डू लेकर आने हैं और एक शराब की बोतल लेकर आनी है। दोस्तों, उसके बाद आप यदि कोई बड़ा कार्य बाबा से कराते हैं तो आपको कढ़ाई बोतल देनी होगी। यदि आप कोई भी कार्य कराते हैं और यदि आप कोई कार्य भी नहीं भी कराते हैं तब भी आपको होली और दिवाली पर बाबा को कढ़ाई बोतल देनी होगी। दोस्तों, इस तरह से आप ये संपूर्ण विधि है, इस तरह से आपको बाबा की सिद्धि और कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बीच में यदि आपको साधना करते हुए 10 दिन बीत जाएंगे तो आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, एक बात ध्यान से सुने, यदि आपको किसी भी तरह के साधना के बीच में किसी भी तरह का अनुभव हो तो आपने किसी को बताना नहीं है। यदि आपने किसी को बताया तो साधना वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मेरे गुरु का कहना है कि यदि हम कोई साधना करते हैं तो उसका अनुभव गुप्त रखना चाहिए। अब इस साधना का मंत्र ध्यान से सुने। ओम बाबा सबल सिंह आय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम बाबा सबल सिंह आय नमः। दोस्तों, इस मंत्र की आपको 51 माला रोज़ जाप करनी है और मेरा दावा है कि आपको सिद्धि ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको साधना के बीच में कोई भी अनुभव हो रहा है तो ये समझिए कि आपकी साधना सफल हो रही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप में से कोई इस साधना को करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस साधना को कर दोस्तों इस साधना का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों, मैंने अपने कई शिष्यों को ये साधना कराई है और उस साधना से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। दोस्तों, इस साधना को करने के बाद आप किसी भी तरह का पुच्छा भी दे सकते बाबा सबल सिंह की सवारी अपने शरीर पर बुलाकर। ठीक है दोस्तों, जय माता की। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जो भी लोग इस साधना को करना चाहते हैं एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।